हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भी स्टूडेंट SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको पता होगा कि आपके SBI क्लर्क में 5 नंबर में रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर आने वाला है। 5 नंबर के कौन क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर और जो आपको मैक्सिमम 2 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो उनके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन से बढ़िया बढ़िया लॉजिक होते हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। 10 क्वेश्चन रखे हैं। इसी तरीके से हर टॉपिक के आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे और हर क्वेश्चन इस तरीके का होगा जो आपको लग सकता है कि डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज हमने रखा है यहाँ पे मिसिंग नंबर का, ठीक है। तो मिसिंग नंबर स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए तो ये मिसिंग नंबर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें कि मैं जैसे सॉल्व करता हूं तो आप मुझसे पहले ही सॉल्व करके इसका आंसर दे सकें। तो ट्राई करो और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 526 क्वेश्चन मार्क है, 124 है, 37 और 342, ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको इसमें ढूंढना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए कभी संख्याएं बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, लेकिन कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा होगा बढ़ना घटने में भी। अगर आप इसको जोड़ के घटा के भी देखते हो तो बड़े अजीब से नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर प्लस का 21 दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा माइनस में काफ़ी बड़ा और यहाँ पर कुछ भी प्लस का बड़ा। तो ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है सुनिए। आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि संख्याओं को देख के आइडिया लगे। वर्ग और क्यूब दो चीज ऐसी हैं जो आपको इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए कि ओनली उन्हीं को नहीं, उनके पड़ोस की संख्याओं को देख के भी आप बता सको कि ये एक्चुअल में क्या है। तो देखो 342 सोच के देखो, क्या किसी का वर्ग या किसी के क्यूब के आसपास है। तो आपको नजर आएगा कि सर 7 का क्यूब -1 है ये। तो अच्छा, अगर ये क्यूब है तो और भी क्यूब होंगे। तो ये भी देखो यहाँ पर है 5 का क्यूब -1, लॉजिक बन रहा है। 7 का, 5 का, तो यहाँ 3 का। देखना जरा 3 का क्यूब -1 है तो आप कहोगे सर बिल्कुल है ना। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 6 का स्क्वायर +1 है, यानी कि 7, 6, 5, लेकिन यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 2। 2 का स्क्वायर +1 और यहाँ 4 का स्क्वायर +1, यानी कि आंसर होगा 17। ये है आपके सवाल का आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन देखो, 3, 25, 53, 75 और 103। इनमें अनलिमिटेड अंतर नहीं दिख रहा पिछले सवाल के जैसे। तो इसमें हम ऐसे घटा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखे तो यहाँ पर प्लस के 22 हो रहे हैं। आपने कि यहाँ भी देख लेते हैं तो यहाँ पर प्लस के 28 हो रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा तो फिर से 22 हो रहे हैं। देखो 22, 28, तो यहाँ पर देखो तो 28। बताओ सरल है, कितना कर दोगे आप। तो आपने कि सर हम कर देंगे इसमें 22, और जैसे 22 आप करते हो तो 125 आपके सवाल का क्या हुआ, आंसर। चलिए ये तो सरल था, पहचान लोगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन 11, 23, 48। देखो 11 दूनी 22, थोड़ा डबल डबल दिख रहा है, हिंट ऐसी लग जाती है, ठीक है। 202 और ये 209। बताओ दिख रहा है, ये दिख रहा है 2 का डबल +1। बताइए दिख रहा है कि नहीं। सॉरी +1 नहीं है, 202 ही है ना। हाँ 202 से ये करेंगे तो 204, प्लस के कितने हो रहे हैं, 5, ठीक है, डबल ही दिख रहा है। यहाँ 11 दूनी 22 +1, 23 दूनी 46 +2। तो देखो डबल डबल तो चल रहा है सब में, तो डबल तो करते जाओ, डबल तो करते जाओ। लेकिन 1, 2 और यहाँ 5 है तो इसका मतलब यहाँ 3, यहाँ 4। चलिए तो 48 का तुम जैसे ही डबल करते हो तो वो आता है 96 और 3 जोड़ते हो तो आ गया 99। तो सवाल का आंसर हुआ 99। यानी कि संख्याओं को देखकर पता लग रहा है कि वहां पर डबल हो रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं।
देखते जाना कि लास्ट में देखना कि 10 में से आप लोगों के कितने सही हैं, है ना। सब लोग रेटिंग करके जाना कि लास्ट में आपके 10 में से कितने सही हैं, 10 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, ये आपको बताना है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। चलिए कीजिए, यहाँ पर देखो 8 है, 12, 26, 55, 104। चलो तो यहाँ तो कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ कितने जोड़े, तो आपने कि सर यहाँ तो 4 जोड़े हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपने कि 14 जोड़े हैं, 14 जोड़े हैं, ठीक है सर। 4 जोड़ दिए, 14 जोड़ दिए, ठीक है सर, ओके। और देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने जोड़े गए हैं, तो आपने कि यहाँ पर जोड़े गए हैं, ये घटाया तो 9 और ये घटाया तो 29 कि ठीक है, 4, 14, 29, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा तो कितने घटाए गए हैं, तो आपने कि ये भी 9 और ये हो गए यहाँ पे 6, तो ये हो गए 4। अब बताओ इनमें कोई सस्पेंस, पूरा सस्पेंस में ही रह गया सवाल, सीक्वेंस तो कुछ नहीं मिला, सस्पेंस में ही रह गया। अब इनमें तो कुछ नहीं लिखा, अगर इनमें नहीं लगा तो एक बार इसके नीचे ट्राई कर लो। यहाँ कितने हैं 10, यहाँ पर कितने हैं 15, यहाँ कितने हैं 20, इनमें तो लग रहा है ना, इनमें लग रहा है तो अगला कर दो। यहाँ कितने 25, 25 जोड़ दो किसमें 49 में, तो यहाँ पर आ जाएंगे 74। 74 आंसर नहीं है, 74 तो आपको इसमें जोड़ने हैं, तो आप जैसे जोड़ते हो तो आंसर आया 178। कहाँ गया, ये रहा, ये है सवाल का आंसर। यानी कि इसमें डबल सीरीज चल रही है, एक के नीचे एक सीरीज, समझ में आ गया। चलिए इस तरीके के टाइप मिलेंगे आपको अजीब और गरीब एग्जाम में। अगर इन 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर जाते हो तो इन्हीं 10 में से ही आपको लॉजिक मिलने वाले हैं A to Z यहाँ पर एग्जाम में। देखो ऐसे सवाल अगर आ जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। इनकी मैं सीधा सीधा सा आपको हिंट बता रहा हूँ। देखिए ऐसे सवालों की सीधी सीधी हिंट समझ लो। अगर कोई संख्या ऐसे पॉइंट में आ जाए और 0.5 लिखी हो तो समझ जाना यहाँ पर गुणा होता है 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, मतलब ऐसे किसी भी संख्या का, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। देखो 0.5 का गुणा का मतलब होता है सीधा सीधा आधा कर देना। तो देखना जरा आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 47 का आधा जैसे 46 का आधा 23 और 1 का आधा 0.5 देखो हो रहा है। तो जब भी ऐसे चालू हो जाए ना, और फिर पॉइंटों की क्या हो रही है कमी। अगर पूरे सवाल में पॉइंट ही पॉइंट है तो करते जाना 0.5, 0.1.5, 0.2.5, 0.3। लेकिन अगर पॉइंट खत्म हो जाए फिर बीच में एक आध आ जाए तो क्या करना है, तो सुनो 0.5 इंटू करना कितना 1, फिर इंटू में करना हो सकता है 1.5 या फिर 2, मतलब यहां तो 1 होगा ही होगा, यहां पर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब कौन सा होगा देखते हैं। तो देखो इसमें ये करेंगे तो 23.5 तो आपका सवाल का आंसर होगा, ये तो ठीक है। अब बताओ यहां से क्या करना है, तो यहां ये नहीं है, यहां कितना है 2, यानी कि सवाल बना 1.5 आधा 1 2, यहां होगा 4, यहां होगा 8, मतलब डबल करता चला जा रहा है। इसके अलावा लॉजिक ये भी होता है 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, समझ में आया। लेकिन इसमें बार बार पॉइंटों से आपका टकराव हो सकता है। क्लियर, चलिए यहां पहचान लोगे। लेकिन ऐसे सवाल स्टार्टिंग में देखें तो समझ जाओ गुणा ही है, जोड़ने घटाने का, वर्ग क्यू का कभी भी लॉजिक मत लगाना और स्टार्ट करना 0.5 से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं जो अभी बताया था अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। देख लो अब, जब भी दो नंबर आपको एक जैसे नजर आए, कुछ मत सोचो, हमेशा सोचो गुणा 1, गुणा कितने का सोचो 1 का, समझ गए, ठीक है। अब समझ तो गए कि गुणा है, अब आगे गुणा बढ़ रहे होंगे पीछे कम होंगे, तो कम कितने का होता है, तो सुनिए अगर किसी नंबर का आधा हो रहा है तो उसका मतलब होता है 0.5 का गुणा। देखो 0.5 का गुणा मतलब आधा, 1 का गुणा तो यहां हो सकता है 1.5 का गुणा और यहां हो सकता है 2 का गुणा। देखो है कि नहीं है तो यहां हो जाएगा 2.5 का गुणा। अब कहेंगे सर 2.5 का गुणा करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, मैं बताता हूं कैसे करना है। 12 में पहले 2 का कर लो, 12 दूनी 24, 24 मन में ही चल रहा है,
12 का 0.5 से करने का मतलब होता है आधा, आधा मतलब 6, कितने हो गए 30। ये है सवाल का आंसर। समझ में आया बात। अब कहेंगे सर 6, 4 में 1.5 का कैसे किया, पहले 4 में 1 का किया तो 4 एकम 4, फिर 0.5 का करेंगे मतलब आधा यानी कि 2, तो हो गए 6, ये किया है। चलिए लॉजिक समझ आया। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 1, 3, 8, 19, 39, 71 क्वेश्चन मार्क। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे पहले सवाल में था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा से जोड़ने घटाने का लगा दो। चलो तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 20 के बाद में जैसे घटाते हैं तो 2 और ये 3, 32। अब बताओ इनमें कोई सीक्वेंस है? आप कहेंगे नहीं है सर, नहीं है तो एक और नीचे आ जाओ। चलो तो अगले वाले पे आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 3, यहाँ पर की 6, यहाँ पर है आपको 9, यहाँ पर है 12। इसमें तो मिल गया तो अगला कर दो। कितने जोड़ोगे 15, लेकिन 15 जोड़ना आंसर थोड़ी है, 15 तो आपको 32 में जोड़ने हैं। तो जोड़ के आया 47 और 47 को इसमें जोड़ना है तो 8 और 11। सवाल का आंसर बनता है 118। समझ में आ गई बात। सवाल का आंसर ये है। चलिए अपना स्कोर कार्ड देखते चले जाओ कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए देखो इसमें क्या है, माइनस 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 सब में है तो माइनस को तो भूल जाओ, हम तो सीधा लिख लेते हैं। 7 है, 15 है, 31 है, 63 है और ये क्वेश्चन मार्क है और ये 255 है। अब देखो ये थोड़े डबल से नजर आए आपको या नहीं? देखो 7 दूनी 14 प्लस 1, 15 दूनी 30 प्लस 1, 31 दूनी 62 प्लस 1। अब इसका डबल करोगे तो 126 प्लस 1 कितना हो गया 127। बस खत्म सवाल। लेकिन आंसर काय में लिखना है? माइनस में। चलिए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 8 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 3, 5, 8, 12 क्वेश्चन मार्क और ये 23। चलो तो करके बताएं इसको। स्कोर कार्ड जरूर बताना है। जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं तो आपको बता के जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। इसने तो हद ही कर दी। यहाँ कितना आएगा 5 तो यहाँ कितना हो गया 6। सवाल का आंसर हुआ 17। अरे भैया SBI क्लर्क है तो SBI क्लर्क में एग्जाम का लेवल अनलिमिटेड डिफिकल्ट भी नहीं आता तो अनलिमिटेड सरल भी नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन सरल इतने आ जाते हैं अनलिमिटेड और 1-2 इतने कठिन आ जाते हैं अनलिमिटेड। मिला मिलो के कितना बनता है? एवरेज आता है। ठीक है, डिफिकल्टी का लेवल। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको कीजिए सॉल्व फटाफट। देखो 12960 इतना बड़ा नंबर भी, अगर इतना बड़ा कभी भी नंबर दिखाई दे तो समझ जाओ कि गुणा की बात हो रही होगी। ठीक है, लेकिन गुणा छोटे नंबर से आप डिसाइड कर लो। देखो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 होते हैं लेकिन ये है 3 गुना, 36 दिए होते हैं 108। अब 2 का गुणा 3 का गुणा तो यहाँ होगा 4 का गुणा। चेक कर लो बस इतना। 4 का गुणा है क्या 100 से करेंगे तो 400 और 8 से करेंगे तो 32। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 5 का गुणा है। अब 432 में आपको 5 का गुणा करना है। जल्दी कैसे करते हैं? 432 में पीछे 0 लगा के 2 का भाग दे दो। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है। अब कैसे होगा जल्दी देख लेते हैं। देखो 4 में देंगे 2 बार और 32 में देंगे तो 16 और पीछे 1 0 हो गया 216, 2160। ये हुआ सवाल का आंसर। समझ में आया? चलिए तो ये तो हुई नंबर सीरीज यानी कि मिसिंग नंबर। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे रॉन्ग नंबर सीरीज भी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इनइक्वालिटी भी, A to Z टॉपिक मैथ के भी और रीजनिंग के वो टॉपिक जो स्कोरिंग है आपके बिल्कुल वो भी लेकर आएंगे। तो A to Z टॉपिक में मिलेंगे। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।